विंटर्स चल रहे हैं और इस समय प्रेग्नेंट मॉमीज़ को स्किन से रिलेटेड बहुत अच्छी केयर की ज़रूरत होती है। इसमें ज़रा भी लापरवाही आपकी ब्यूटी तो कॉम्प्रोमाइज़ करती ही है, लेकिन खुजली और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम भी लेकर आती है। अनईज़ी रहती हैं आप पूरे समय, इचिंग होती रहती है और आपको सेंसेशन होते रहते हैं, कपड़े पहनने में भी कम्फर्ट नहीं होता। ढेर सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो मैं पेट पर, बॉडी पर क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके से विंटर में और गर्मी ठंड को लेकर क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके कुछ प्रिकॉशंस बताती हूँ इस वीडियो में। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। देखिए, विंटर में बाहर ठंड तो होती है, लेकिन ये मौसम बहुत ट्रिकी होता है। इस समय अगर आप प्रेग्नेंट है तो बॉडी को थोड़ी वार्मथ चाहिए होती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चाहिए होता है, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो लाइन पर होती है और हमारी स्किन को भी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। तो इस समय आपको क्या ऐसे ज़रूरी कुछ काम करने चाहिए जिससे कि विंटर में आपके स्किन और आपकी प्रेगनेंसी दोनों बेटर रहे। देखिए, जब भी ठंडा होता है ना कोई भी चीज़, तो थोड़ा उसमें खिंचाव बढ़ जाता है, टाइटनिंग होती है मसल्स में ठंड होने पर। तो विंटर्स में हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं थोड़ी सी स्टिफ हो जाती हैं। अब ऐसे में क्या होता है, वैसोकॉन्ट्रिक्शन यानी कि नसें जो हैं, जो खून का प्रवाह लेकर जाती हैं, उनमें सिकुड़न होती है। लेकिन ये तो सही नहीं है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। इसीलिए प्रेगनेंसी में अपने बेली को प्रॉपर कवर करें ताकि बॉडी को वार्मथ मिले, पेट की जो नसें हैं या रक्त प्रवाह है वो कंस्ट्रिक्ट ना हो, वो निर्बाध चलता रहे। इसलिए आपको प्रॉपर कपड़े पहनने चाहिए, बॉडी कवरिंग का ध्यान रखना चाहिए। कई बार थर्ड ट्रिमेस्टर में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस लग सकते हैं, फॉल्स लेबर या बॉडी प्रेप कर रही होती है तो एक वो मॉक करती है। लेकिन उसके अलावा आपके बेली में टाइटनेस, स्टिफनेस नहीं होना चाहिए। दिन में 2 बार एटलीस्ट, सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले बेली पर, कमर पर, हिप्स पर, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स के एरियाज हैं ये, यहाँ स्ट्रेच मार्क्स उभरते हैं, तो आपको 2 बार मॉइस्चराइज करना भी चाहिए। कई जगह वार्म कॉम्प्रेस, गुनगुने पानी में सूती कपड़ा डुबोकर वार्म कॉम्प्रेस की सलाह दी जाती है, लेकिन ये कई जगह पे फिजिबल नहीं होता है बिजी मॉम्स के लिए। तो आप सिंपली अच्छा मॉइस्चराइजेशन करके और थर्मल वियर या वार्म क्लॉथ, सॉफ्ट एंड वार्म क्लॉथ्स को फॉलो करें ताकि जो आपका मिडल एरिया है, बेली का, वेस्ट का एरिया है, वो वार्म रहे। इसके कुछ क्लिनिकल बेनिफिट्स भी हैं। देखिए, वार्म से वेगस नर्व एक्टिव रहती है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, तो कॉर्टिसोल कम रहता है। इसका फायदा आपको मिलता है, आपका मूड अच्छा रहता है। इस समय पेट पर आप लोशन तो मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। इनसे आप पेट पर हल्की सी मसाज कर सकती हैं, जब तक तेल एब्जॉर्ब हो जाए इतना ही करना है, क्योंकि प्रेशर लगाने का काम इस समय तो कुछ होता नहीं है। क्योंकि ड्राई स्किन से इचिंग, क्रैक्स होना, बर्निंग सेंसेशन होना और कपड़े पहनने के बाद बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो अगर आपकी स्किन रूखी ज़्यादा हो रही है तो आपको 2 या 3 बार कोकोनट ऑयल या तिल का ऑयल लगाकर स्किन को अच्छे से नरिश करना है। तिल के तेल में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं नेचुरली स्ट्रेच मार्क को कम करते हैं, तो ट्राई जरूर करके देखें। विंटर्स में अगर आपके कमर और पेट के एरिया में ठंडी हवा का एक्सपोजर होता है, ठंड लगती है, अगर वॉक कर रहे हैं आप, घर में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कमर दर्द, नसों में खिंचाव, मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द, डाइजेशन का पुअर होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ना, ये समस्याएं भी गिफ्ट में मिल सकती हैं। इसलिए पेट को इस समय हमेशा डबल लेयर कपड़ों से कवर करके रखना है। बेली एरिया में कोल्ड एक्सपोजर होने से प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन में इमीडिएट ड्रॉप आता है, जिससे कि बच्चे को न्यूट्रिशन डिलीवरी भी कम हो सकती है। देखिए, हमारी बॉडी तो अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, बट हमारा काम है कि उसको हमें चैलेंजेस नहीं देना है, हमें बॉडी को सपोर्ट करना है। इसीलिए बॉडी को डबल कवर करके रखें ज़रूर, स्पेशली बेली एंड वेस्ट के एरिया को, जिससे कि आप डिस्कम्फर्ट से भी बचेगी और बच्चे को न्यूट्रिशन भी अच्छा जाएगा। तो विंटर में ये केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसका पूरा ध्यान रखेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।